गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि पता है बीपीएससी 71st और बीपीएससी में जो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं, जो पोर्शंस हैं, है ना, जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस हम हमेशा देखते हैं। और ये हमेशा ट्रेंड रहा बीपीएससी का, चाहे वो एंशिएंट हो, मॉडर्न हो या फिर मिडिएवल हो। तो जैसे एंशिएंट में कुछ जो प्राचीन जो हमारे एंशिएंट क्वांट्स हुए, है ना, मॉडर्न्स जो वार हुए हैं, है ना, मध्यकालीन भारत में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो प्रमुख जो शासक हुए, चाहे वो अलाउद्दीन हो, अकबर हो, है ना। मॉडर्न में काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ हुई, है ना, चाहे वो क्या प्लासी की लड़ाई हो, है ना, बक्सर की लड़ाई हो, या अंग्रेज आंग्ल मराठा युद्ध हो। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन श्योर बनते हैं, और क्या होता है कि हम रिवीजन के कारण हर चीज़ को क्या होता है रिवाइज कर पाना संभव भी नहीं होता। और तो मैं पॉइंट टॉपिक वाइज जहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपसे है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में एंशिएंट जो हमारा प्राचीन भारत है उस पर जो क्वांस कैसे थे, सिक्के कैसे थे, है ना, उन पे आज मैं चर्चा करूँगा आपसे। और आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जितने भी अब तक करेंट अफेयर से क्वेश्चंस आंसर्स कराए जा रहे हैं, और हमारा एक पैटर्न ही है, मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल जो क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो वो जितने भी कराए गए हैं वो समझो आपके लिए क्या है, रामबाण की तरह है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन और देखते हैं हम कि क्या है हमारा एंशिएंट इंडियन क्वांस। क्वांस आप सारे लोग समझ रहे हैं, क्वांस सिक्का, है ना, जो यानी कि जो मुद्रा का जो चलन है ना, जो सिक्का, है ना, यानी कहीं ना कहीं मुद्रा, है ना। क्वांस का अर्थ है यहाँ पे तो हुआ मुद्रा से, है ना, रुपया पैसा। तो यहाँ पे जो क्वांस है उसका जो एंशिएंट इंडियन में जो पाया गया था, तो एक्चुअल में जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हमारे पास जो साक्ष्य है उपलब्ध है क्वान, तो अराउंड 600 BCE का, 600 BCE का। एक कॉमन क्वेश्चन जैसे यहाँ पे राज हो रहा, आप BC वगैरह समझते हो या नहीं। जैसे आप BC पढ़े हो और AD पढ़े हो, तो ये BC जो है BC का ही रूप है, और C जो है AD का ही रूप है, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है कि इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, ठीक है। जैसे बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिन, है ना। तो ये क्या है, एक सीधी लाइन मान ली जाती है। इसको थोड़ा समझ लो आप। मान लो एक सीधी लाइन है, और ये सीधी लाइन है, मान लो क्या होता है BCAD, मैं आपको समझा दूँ। मान लो एक सीधी लाइन है, और यहाँ पे मान लो जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है, इसको मान लो 0 रख लेते हैं। और जो इसके बाएं और यहाँ पे क्या है दाएं, तो जो इनके जन्म के पूर्व की जो भी क्या रही, जो ईस्वी रही, जो साल रहा, जो समय रहा, उसे क्या हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा BC, या बिफोर क्राइस्ट BC बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो रहा AD बोलते हैं या फिर C बोलते हैं, है ना। एनो डोमिन यानी उनके डेथ के बाद उपरांत, और C मतलब कॉमन एरा, तो बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, है ना। तो इस तरह से आप समझोगे। तो 600 BC, है ना, जो सिक्का जो हमारे यहाँ मिला कब का मिला है, जो हमारे प्राचीन सिक्के हैं, तो 600 BC, है ना, बिफोर कॉमन एरा, इनके जन्म के पूर्व। अभी हम कितने में हैं, तो 2025 में है ना, 2025 में है। 600 पहले, तो इसमें 600 और जोड़ लो, यानी कि 2625 ईस्वी वर्ष पूर्व जो है हमारे पास प्राचीन जो सिक्के हैं उसके साक्ष्य जो है मौजूद हैं। तो आपने जैसे देखा कि तो हमारा क्या है, क्वान जो है 600 BC का, और एक पंच मार्क जो फर्स्ट जो हमारे पास जो क्वान थे, जो सिक्के थे, जो मुद्रा थे, पंच मार्क क्वान, जो महाजनपद जो पीरियड रहा, महाजनपद का, है ना। तो महाजनपद पता है आपको, अंगुत्तर निकाय में जो है बौद्धों का क्या है ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो उसमें कितने 16 महाजनपद, 16 जो महाजनपद थे उनकी चर्चा की गई है, जिनमें से बिहार में हमारा अंग था, मगध था, बज्जी, है ना। तो
ये था तो 16 महाजनपद, और उन्हें क्या कहा जाता था, एंशियंट जो कॉइन थे पंच मार्क सिक्के थे, है ना, यानी कि आहत सिक्के, हिंदी में उन्हें आहत सिक्के बोला जाता था। और जो टाइप है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एंशियंट इंडियन का, जैसे पंच मार्क का जो कॉइन रहा मिला, है ना, इसका क्या था, इरेगुलर शेप में होता था। क्या होता था, कोई शेप ऐसा फिक्स नहीं होता था, पार्टिकुलर शेप उनका नहीं होता था। एक डिफिनिट जो होता है, डिफिनिट शेप जो है, आकार जो है, आकृति ऐसी जो है उत्कीर्ण नहीं होती थी। हाँ, डाइज होता था। क्या था, डाइज मतलब होता है कलर, है ना। तो सिंबल्स पंच्ड विथ, जो सिंबल्स वगैरह जो पंच्ड होते थे उस पर, पंच मतलब क्या होता है, आहत करना, है ना, धक्का देना, पंच, है ना। तो आप जब किसी को पंच करते हो तो क्या होता है, उसका भाई धंसता है ना उस पर, जब प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा तो इसी हिसाब से क्या था, वो ना पंच्ड सिक्के थे, आहत सिक्के जिन्हें हम बोलते हैं, इरेगुलर शेप में था, और 600 से लेकर के 200 BC तक, है ना, बिफोर कॉमन एरा 600 से 200 BC तक उनका क्या रहा है, वो मौजूद रहे हैं हमारी संस्कृति में। उसके बाद फिर आया कास्ट, है ना, लेटर मौर्य और पोस्ट मौर्य, है ना। इंस्टीड ऑफ पंच अब क्या हो गया, इंस्टीड ऑफ मतलब बदले में, तो कास्ट और क्वांस जो हुए, यानी कहीं ना कहीं वो अब मेटल, है ना, मेटल को मोल्टेन फॉर्म में, यानी पिघला करके मेटल को, अब उनका क्या होने लगा, ढलाई किया जाने लगा। सिक्कों का क्या हुआ, ढलाई स्टार्ट हो गया, है ना। तो सिक्कों का ढलाई स्टार्ट हो गया कब, मौर्य, पोस्ट मौर्य एंड लेटर मौर्य और पोस्ट मौर्य, यानी मौर्य काल के बाद, यानी लेटर, है ना, लेटर का क्या होता है, उत्तरार्ध, है ना, उत्तरार्ध। तो यानी कि ये जो कुछ शब्द है ना, आपको मालूम होना चाहिए, पोस्ट मौर्य, लेटर मौर्य, ठीक है। इंडो ग्रीक ऑनवर्ड्स यूनिफॉर्म रॉन्ड क्वांस विथ एनग्रेव डाइज। अब जो डाइज जो होता था स्ट्रक क्वांस, जो इंडो ग्रीक जब कल्चर में जब थे यहाँ पे शासन में, है ना, तो इंडो ग्रीक, तो उनको अब क्या हुआ, सिक्का वगैरह ना थोड़ा क्या आकृति लेने लगा, कैसा, गोल, है ना, गोल सिक्के ढलने लगे इसके समय में। तो आपको याद रखना, इंडो ग्रीक ऑनवर्ड यूनिफॉर्म रॉन्ड क्वांस विथ इनग्रेव्ड डाई के साथ, है ना। गोल्ड क्वान गुप्ता पीरियड, स्पेशली समुद्रगुप्त के समय में क्या है, हाईली आर्टिस्टिक वैल्यू के साथ इसका गुप्ता पीरियड में, खास करके जो गोल्ड क्वान, तो गुप्ता पीरियड, है ना, हम एंशिएंट की बात करते हैं, है ना। इसमें अच्छा चलो आगे आ ही जाएगा, बतलाऊंगा। तो गोल्ड क्वान गुप्ता पीरियड स्पेशली जो है समुद्रगुप्त के समय में, ठीक है। तो हाईली आर्टिस्टिक वैल्यू, तो ये तो थोड़ा सा क्या था, बस यहाँ पे चर्चा दिया गया है। और तो पंच्ड मार्क क्या था, अब इसको समझो, है ना, यहाँ पर थोड़ा जो है डिटेलिंग की जा रही है कुछ कुछ। तो पंच्ड मार्क आपको पता है 600 BC ऑनवर्ड्स, है ना, किस समय से, महाजनपद काल से, जैसे अब मगध था, काशी था, अवंती, है ना, जो ऐसे जो महाजनपद थे, जो बने होते थे किससे, तो हमारे सिल्वर और कॉपर के, है ना। पंच मार्क किससे बने होते थे, जो आहत सिक्के थे, तो सिल्वर और कॉपर से बने होते थे, यानी चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। फीचर्स क्या था उनका, वहाँ पे क्या होता, किसी भी रूलर्स यानी शासक का नाम वहाँ पे उत्कीर्ण या लिखा हुआ या फिर मतलब नहीं होता था मेंशन, ठीक है। उस पर क्या होते थे, जो प्राकृतिक रूप से जो देखा जाए, जैसे कि सन हो गए हमारे, है ना, सूर्य, ट्री, पेड़ हो गया, बुल हो गया, है ना, तो ऐसे क्या थे, वो सिंबल वहाँ पे उत्कीर्ण होते थे। इनका क्या था, जो ग्राम जो था, यानी जो इनका जो वजन होता था, वो 32 रत्ती, है ना, रत्ती हम लोग जानते हैं ना, यानी 32 रत्ती इक्वल, यानी क्या है, अप्रॉक्स 57 ग्रेन्स के बराबर होता था, है ना, यानी कि 32 रत्ती। यूज टिल कब तक, आपको पता ही है, ये मौर्य पीरियड कंटिन्यूड विथ स्टेट कंट्रोल, है ना, ये कब तक, मौर्य पीरियड, है ना, पोस्ट और लेटर मौर्य हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पंच मार्क सिक्के के बारे में आपने जाना, और है ना, तो ये हमेशा जो है क्वेश्चंस वहाँ से आता है ना, कि पंच मार्क सिक्का, जो प्राचीन भारत में क्या थे, पंच मार्क सिक्का थे, तो उस पर क्या था, किसी राजा शासक का आकृति नहीं होता था, हाँ, सूर्य, पेड़ पौधे, है ना, इनकी आकृति वहाँ पे उत्कीर्ण की जाती थी, है ना, क्योंकि उन्हें आहत, वो आहत मतलब, हाँ, डाइज होता था उनका, कोई क्या था, कोई डिफाइंड जो था शेप जो था, फिक्स पार्टिकुलर कोई शेप नहीं होता था, क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो आहत सिक्के इंट्रोड्यूस हुए वो क्या काल क्या था, तो 600 BC, है ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा मौर्यन क्वांस। अब मौर्य पीरियड जो है 321 से 185 BC, बिफोर कॉमन एरा,
है ना। तो अब कंट्रोल इश्यूएंस ऑफ क्वांस अंडर स्टेट, है ना। अब स्टेट क्या करता था, सुपरविजन करता था, है ना, निरीक्षण करता था उनका, और उनके कंट्रोल में, नियंत्रण में सिक्के क्या होते थे, अब बनाए जाते थे। यूज सिल्वर पंचमार्क कॉइन, है ना, जो ज़्यादा करके वहाँ पे जो यूज हुआ सिल्वर का पंचमार्क, है ना, सिल्वर के आहत सिक्के बने। कौटिल्य ने मेंशन किया है ना, लक्षणाध्यक्ष सबको पता है, जो मिंट जो होता था, जो ढलाई का जो कारखाना होता था, है ना, जो सिक्के ढलाई जो सुपरिटेंडेंट होते थे सिक्के को ढालने वाले, उनको क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष, है ना। तो और कॉइन जो है 5 सिंबल्स हैं, कितने सिंबल्स, 5 सिंबल्स, है ना, यहाँ तक कि 5 सिंबल्स तक उसमें देखा गया है। तो आपको याद रखना है मौर्य क्वांस जो है, खास करके अपन मौर्य पीरियड याद रखना है, 321 से 185 BC, ठीक है। तो सिल्वर के क्या होते थे वहाँ पे, सिक्के होते थे, पंचमार्क सिक्के सिल्वर के, है ना। उसके जो देख रेख यानी जो अर्थशास्त्र में जो वर्णन किया गया है, जिस अधिकारी का, जो सुपरिटेंडेंट होता है मिंट का, जो ढलाई होता था जहाँ सिक्कों का, नाम क्या था, उनको क्या बोला जाता था, लक्षणाध्यक्ष, है ना, लक्षणाध्यक्ष। पोस्ट मॉडर्न जो कॉइन्स रहा हमारा 200 BC से लेके 100 से, है ना। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, पोस्ट मॉडर्न, है ना, 200 से लेकर के 100 BC। तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ कि इंडो ग्रीक, है ना, जैसे समझाते हैं ना, हिंद पहलवन, है ना, हिंद पहलव आए, यूनानी, कुषाण, है ना। तो ये क्या था हमारा, तो फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ए पोर्ट्रेट क्वांस, है ना। अब पोर्ट्रेट क्वांस आपको पता है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इंडो ग्रीक ने, है ना। उसमें क्या था, अब नाम क्या होता था और इंस्क्रिप्शन भी होता था, नाम भी होता है और इंस्क्रिप्शन भी होता था उसमें, है ना। इंस्क्रिप्शन, है ना, कोई लेख अभिलेख जिसमें हम बोलते हैं, उसमें उत्कीर्ण किया जाता था। ग्रीक क्या था, उन्होंने क्या यूज किया, ग्रीक यानी कि ग्रीक स्क्रिप्ट को, यानी खरोष्टी, है ना, ग्रीक स्क्रिप्ट यानी कि खरोष्टी स्क्रिप्ट में जो लिपि थी, उन्होंने लिपि अपनाई खरोष्टी लिपि को, है ना। तो पोर्ट्रेट क्वांस इंडो ग्रीक, है ना। हिंद पहलवन, है ना, जिसे हम इंडो ग्रीक, है ना, हिंद पहलव बोलते हैं, या पहलवन भी कहीं पे लिखा होता है, हिंद पहलवन। फिर जो है ना शक, है ना, कुषाण, यूनान, है ना, तो ये सारे आए थे हमारे यहाँ। तो एक क्या था, बना भी एक इससे था, तो हमारा सिल्वर से ही बना था और कॉपर से ही बना था। जो पोस्ट मॉडर्न जो इंडो ग्रीक ने जो सिक्के बनाए, वो भी क्या था, सिल्वर और कॉपर से। किंग मिनांडर इशूड क्वांस विथ बाइलिंगुअल लेजेंड के साथ, है ना। मिलिंदा जो था, किंग मिनांडर, मिलिंद पन्हो, है ना। तो मिनांडर ने इशू किया था क्वांस को विथ बाइलिंगुअल, है ना। तो आपको इसको याद रखना है। अब शक के समय और जो कुषाण के समय जो था ना, हिंद पहलव के बाद शक आया, फिर कुषाण आया, है ना। तो ये क्या था, यूज ग्रीक एंड बैक्टीरियन स्क्रिप्ट को, है ना, यानी ग्रीक ने जो यूज़ किया था हमारा खरोष्टी, और बैक्टीरियन जो स्क्रिप्ट था, जो लिपि था, जो शक ने कुषाण ने, उसी को यूज़ किया। कनिष्का इशूड क्वांस विथ इमेज ऑफ इंडियन एंड फॉरेन देश। कनिष्का, है ना, जो कनिष्क था, उसने जो इंट्रोड्यूस किया गोल्ड क्वांस, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि हु इंट्रोड्यूस द गोल्ड क्वांस, तो है ना कनिष्का, है ना, यानी कुषाण के जो शासक थे, कुषाण वंश, है ना। तो कुजुल कटफिसेस, आपको नाम याद रखना, कुजुल कटफिसेस। तो कुषाण वंश के शासक यानी कुषाण वंश ने, है ना, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन्स को। और उसी तरह जो है हमारा लेड, है ना, लेड के सिक्के, जैसे शीशे के भी सिक्के, तो सातवाहन वंश को जाता है उसका श्रेय, आंध्र सातवाहन, है ना। कनिष्का इशूड क्वांस विथ इमेज ऑफ इंडियन एंड फॉरेन डेटी का, जो उस पर जो सिक्के जो इशू किए गए, जारी किए गए, जो बनाए गए, उसमें क्या होता था, अब भारतीय या विदेशी क्या होते हैं, देवी देवताओं के चित्र से उस पर उत्प्रेरित किए गए थे। द नेक्स्ट स्लाइड। अब गुप्ता क्वांस क्या था, हाँ, यहाँ तक हमने देखा आहत क्वांस, है ना, जो गुप्ता पीरियड में था, समुद्रगुप्त ने गोल्ड क्वांस इंट्रोड्यूस किया था, है ना, उनको श्रेय जाता है। सबसे पहली बार जो है इंडिया में जो गोल्ड कॉइन है ना, कुषाण को माना जाता है ना, कुषाण शासक में, है ना। और
गोल्डन एज ऑफ इंडिया तो गुप्ता क्वाइंस को माना जाता है ना। तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्वाइनेज के रूप में, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन पता है क्वाइनेज गुप्ता क्वाइंस। तो किंग लाइक जैसे समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, इसमें हाई क्वालिटी गोल्ड क्वाइंस है ना, हाई क्वालिटी गोल्ड क्वाइंस। आपको पता है कि गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कुषाण ने किया था, है ना, कनिष्क। लेकिन क्या था कि जो समुद्रगुप्ता पीरियड में क्या रहा है, गोल्डन एज रहा है ना, इंडियन क्वाइनेज का गोल्डन एज माना जाता है गुप्ता को। और जो हाईली क्वालिटी के जो गोल्ड कॉइन्स हुए ये गुप्ता पीरियड में ही क्या किए गए, उनकी ढलाई की गई। अब उसमें होता था कि अब समुद्रगुप्त ने है ना महाराज धीराज की टाइटल क्या उपाधि धारण की थी। तो किंग्स नेम एंड टाइटल जो है, जैसे समुद्रगुप्त नाम था उनका, टाइटल उन्होंने महाराज धीराज है ना का धारण किया था। तो वो जो क्या था उत्कीर्ण होता था उसमें, है ना। वेरियस सीन जैसे अब बीना बजाते हुए उनका कोई सिक्का, घोड़े पर सवार है ना, अश्वमेघ यज्ञ का सिक्का, गॉडेस लक्ष्मी का, गरुड़ा का, एंड जो अदर जो भी देवी देवता थे है ना उनकी भी क्या होती थी उस पर चित्र जो है उत्कीर्ण किए जाते थे, उत्कीर्णित होती थी। तो एक क्या था उस पर क्या था वो, अब इंस्क्रिप्शन में क्या होने लगा, देवी देवता, राजा का नाम, उनकी उपाधि, है ना। और प्राचीन हम क्या देख रहे थे, जो हमारा शुरू जो 600 से 200 बीसी के बीच रहा था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ जो प्राकृतिक जो चीज़ें थी, जैसे अब सन का, ट्री का, है ना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब आकर के क्या हुआ, राजा का नाम वगैरह, है ना, उपाधि वगैरह, तो ये सारे चीज़ें हैं। तो गुप्ता क्वांस आपको याद रखना है 320 से 550। अब सी में हम जा रहे हैं ना, कॉमन एरा में हम आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जो पंचमार्क जो सिक्के होते थे किससे बने होते थे, पंचमार्क सिक्के किससे बने होते थे, तो सिल्वर और कॉपर से बने होते थे, है ना। भारत में जो है सोने का जो सिक्का को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन हुए, तो आपको कनिष्क यानी कुषाण वंश, है ना, कुषाण वंश का शासक कुजुल कटफेसिस, है ना। जो उनका जो क्रम है आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि है ना एंशिएंट में ये क्वेश्चन आता है। तो जो तो हिंदी में आप याद रखना, हिंद यूनानी, है ना, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आया, फिर कुषाण आया, है ना। हिंद यूनानी, शक आए, पहलव आए, फिर कुषाण आए, है ना। इनका एक क्रम है एंशिएंट का जो है, ये पूछा जाता है विदेशी जो भी वंश आए यहाँ पे। तो हिंद यूनानी सबसे पहले, है ना, और फिर उसके बाद शक आए, पहलव आए, तब जाके कुषाण आए, ठीक है। तो आपको जो बातें बतलाई गई, तो क्या था कि जो हमारा प्राचीन जो था, प्राचीन हमारा कैसा सिक्का था, तो प्राचीन जो हमारा सिक्का था वो था उसमें हाँ, कि आहत सिक्के जिन उन्हें बोलते थे, और कॉपर और सिल्वर के बने होते थे, है ना, 32 रत्ती, है ना, रत्ती क्या था 32 रत्ती यानी 56 ग्रेन, ग्रेन में 56 ग्रेन 32 रत्ती। जो हाँ गुप्ता पीरियड को क्या माना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्वाइनेज का गोल्डन एज माना जाता है। और जैसे चंद्रगुप्त ने हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया था, जैसे समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त हुए, तो हाई क्वालिटी गोल्ड जो कॉइन्स है गुप्ता पीरियड में बनाए गए, ठीक है जी। अब चोला, जैसे साउथ इंडियन में भी जो कॉइन्स हमारे बने हैं ना साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे जो है ना अब सोने के बने, सिल्वर के बने, कॉपर के बने, है ना, है तमिल इंस्क्रिप्शन। अब वहाँ पे भी क्या हुआ ना, तमिल इंस्क्रिप्शन जो थे, जैसे सातवाहना, जो सातवाहना है ना, जो सातवाहन जो शासक थे, उन्होंने यूज़ किया प्राकृतिक, जो प्रकृति है ना, प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इमेजेस ऑफ एनिमल्स एंड शिप्स, है ना। अब एनिमल्स में जैसे कि है ना शिप्स वगैरह, है ना, उनका इमेज बनाया, है ना। तो प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किसने किया था, सातवाहन ने, है ना, आंध्र सातवाहन। जो मैंने बोला भी कि एक लेड है ना, देखो लेड यहाँ पे दिया हुआ है, मेटल यूज बाय, है ना। तो अब पांड्या एंड चेरा जो फिर है ना सातवाहन हुए, चोला हुए, सातवाहन हुए, पांड्य हुए, चेर वंश हुए,
तो इसमें फिश एंड बॉ सिंबल्स है ना, अर्ली तमिल क्वांस में जैसे कि है ना मछली वगैरह का या जो धनुष वगैरह का जो सिंबल होता था है ना धनुष का, वो पांड या चेरों ने यूज किया था है ना। तो अब मेटल यूज इन एंशियंट कॉइन में जो मेटल यूज हुए जैसे सिल्वर के पंचमार्क जो इंडो ग्रीक मौर्य समय में जो बने सिल्वर यूज हुआ, तो पंचमार्क फिर इंडो ग्रीक कल्चर में रहा, मौर्य में रहा है ना। कॉपर जो रहा लेटर मौर्य में, ट्राइबल स्टेट साउथ इंडिया वगैरह में कॉपर वगैरह यूज होता था है ना। गोल्ड हमारा गुप्ता कुषाण चोला है ना, गोल्ड जो है गुप्ता कुषाण चोला के समय में यूज़ किया गया। लेड सातवाहनों ने यानी जो है शीशे के भी सिक्के सातवाहनों ने बनाए थे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ना, देखो कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपको कैसे याद रखना है। तो फर्स्ट कॉइन इन इंडिया पंचमार्क था है ना, सिल्वर था, इरेगुलर शेप था। रूलर इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो कुषाण है ना, कनिष्क है ना, डील है मैंने बताया है। बेस्ट क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स जो गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त के समय में इंट्रोड्यूस किया गया। इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस डाई अस्ट्रक एंड पोर्ट्रेट है ना, ये पहले हम देख चुके हैं, इंडो ग्रीक ने पोर्ट्रेट कॉइन्स हमारा इंट्रोड्यूस किया था। चोला ने कॉइन जो यूज किया है तमिल इंस्क्रिप्शन एंड रॉयल सिम्बल्स को है ना चोला। सातवाहनों ने लेड एंड प्रोटीन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन का है ना, कॉपर और टीन का जैसे है ना लेड और प्रोटीन के सिक्के। तो प्रोटीन क्या होता है, कॉपर और टीन के मिश्रण से बनाया जाता है, तो ये सातवाहनों ने। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, इट्स अ कुषाण है ना, कुषाण इज आवर राइट आंसर। सो these are the facts and yeah, where is this, sorry, is it recorded something, whatever, is this recorded or not? तो ये था आज के लिए है ना सिल्वर पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्वांस के ऊपर, सॉरी सिल्वर में बोल रहा हूँ क्वांस के ऊपर। तो क्वांस में जब भी अब क्वेश्चन आपसे पूछें तो ये पर्याप्त जानकारी है, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी अन्य एग्जाम में पूछा जाए, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को हल कर दोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बहुत सारी ऐसे लड़ाइयाँ जो शासक का जो अपना एक क्रम रहा है युद्ध का है ना, उस टॉपिक पे। और करंट का जो भी वीडियो डाला जाए तो आप उससे बिल्कुल अपडेटेड रहें, और करंट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही है, जो चीज़ें अपडेट होने के लायक है मैं बतला ही देता हूँ, तो वहाँ से हो जाएगा आपका। काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी से भी, फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन जो अच्छे होंगे स्लाइड्स वो मैं करा दूँगा। और जैसा दिया जा रहा है वैसे करते रहें आप बस। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें सब।